मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, जरा इसके दर्द को आप समझिएगा। मैं जब परीक्षा लिखकर वापस लौट रहा था, पेपर लीक की खबरें उड़ने लगी थी। लगा रहा था जब नंबरों का हिसाब, पेपर रद्द हो चुका था, भर्तियां टाली जा चुकी थी। मैं अब गांव की बस का इंतजार कर रहा हूं, जांच के लिए कोई कमेटी बना दी गई है। सोचिए, ऐसे ना जाने कितने लाखों स्टूडेंट्स का यही दर्द है, यह पीड़ा है। नवीन जी, स्टूडेंट्स अपनी किस्मत को कोसे या एनटीए को कोसे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब 23 लाख बच्चे जिन्होंने कड़ी मेहनत करी, और छात्र जीवन में जब बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है और उसके बाद कोई पेपर रद्द हो जाए, उसके दिल पर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। केवल छात्रों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन जो लोग ये करते हैं वो कितने निर्दयी हैं, ये आपने अपने पहले सेंटेंस में कहा था कि कानून जो है सख्त होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज से पहले के कानून की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन 2026 में जो केंद्र सरकार ने कानून लागू किया था, जो लागू हुआ है, पेपर लीक करने वालों पे जहाँ पहले कोई जुर्माना नहीं था, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है, 10 साल की सज़ा भी है, 4 साल के लिए जिस सेंटर में ये गड़बड़ी होती है उसको पेपर, उस सेंटर को रद्द करने का प्रावधान भी है। और जिसने पेपर शामिल में जितने लोगों की संपत्ति को कुर्क करना कह सकते हैं, यूपी में तो बुलडोजर चलाना कह सकते हैं। मतलब ऐसे सख्त प्रावधान इसी साल 2026 में लागू हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी ये सीबीआई की इसकी जांच दी गई है और इसमें 45 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये लोग ऐसा नज़ीर बनेगा, ये लोगों के लिए ऐसा इतिहास में लोगों को ऐसा समझने के लिए मिलेगा कि कोई पेपर लीक करना भूल जाएगा। मैं पुरानी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि राजस्थान में, क्योंकि वो पॉलिटिकल बात होगी कि कांग्रेस के शासन में, केवल अशोक गहलोत के शासन में ही 19 बार पेपर लीक हो गए। मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं हुआ ना कि उनके शासनकाल में इतने पेपर लीक हो गए, इसलिए हमारे शासनकाल में कुछ पेपर लीक हुए, हमें क्षमा दे दीजिए। इसकी तो बात सर, अगर उनके शासनकाल में बात ही नहीं करूंगा हुआ तो वो गलत था, तो आपके शासनकाल में भी गलत हो जाए। आपने जो कहा वही सही है कि पहले कानून सख्त नहीं था, बेलेबल ऑफेंस था, अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सख्त कानून है। और ये कानून 2026 में पवार जी, कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है, सख्त सजा का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है, सब कुछ अपनी जगह है। उसके बावजूद भी ये लीक क्यों हो रहा है? सर देखिए प्रत्युष जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। करोड़ों युवाओं का भविष्य जो है वो गर्त में जा चुका है, क्योंकि ये सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक किए जा रहे हैं। आप सोचिए, गरीब आदमी, जो किसान है, जो मजदूर है, वो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जायदाद गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं, ताकि उनका बच्चा पढ़ के एक बेहतर भविष्य दे सके, देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में आप देखिए कितने पेपर लीक हुए। व्यापम पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पेपर लीक, असम HSCL जनरल साइंस पेपर लीक, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क पेपर लीक, SSC CGL पेपर लीक, यूपी टेट पेपर लीक, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक, यूपी PCS पेपर लीक, महाराष्ट्र HSC एग्जाम पेपर